एजुकेटर मयंक की ऑनलाइन क्लास में मैं मयंक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज में हम लोग 7 टाइप ख़त्म कर चुके थे। अब हम लोग अगला टाइप देखेंगे। लिखा हुआ है, जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति शामिल हो जाए। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, किसी समूह से एक व्यक्ति निकल जाए या किसी समूह में एक व्यक्ति आ जाए, या हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी समूह से एक व्यक्ति निकल जाए या एक व्यक्ति आ जाए, या किसी समूह में कई व्यक्ति आ जाएं या कई व्यक्ति निकल जाएं। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति आ जाए। तो हम देखेंगे ये सवाल कैसे लगाएंगे। तो सवाल कहा गया है कि 20 व्यक्तियों के एक समूह में से 70 किलोग्राम के एक व्यक्ति के चले जाने से, 20 व्यक्तियों का समूह है, उसमें से 70 किलोग्राम का एक व्यक्ति चला गया, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया, नया व्यक्ति, तो उसके भार में, मतलब टोटल के औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार बताइए। तो हम इसको लगाएंगे कैसे, देखेंगे। सबसे पहले नए व्यक्ति के आने से औसत भार में वृद्धि। तो औसत भार में वृद्धि हुई 1.5 किलोग्राम की। लोग कितने थे टोटल? 20। तो टोटल वृद्धि कितनी हो गई? टोटल वृद्धि कितनी हो गई? 30 की। टोटल वृद्धि 30 की हो गई। लोग थे, 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हुई पर व्यक्ति, टोटल व्यक्ति 20 थे, तो टोटल वृद्धि कितनी हो गई? 30 किलोग्राम की। तो इसमें पूछा गया नए व्यक्ति का भार। पहले तो व्यक्ति 70 किलोग्राम का एक व्यक्ति के 70 किलोग्राम का एक व्यक्ति निकल गया, तो भार कितना था पर व्यक्ति का? 70 किलोग्राम, और 70 किलोग्राम का ही एक व्यक्ति निकल गया, तो नए व्यक्ति का भार इसलिए निकालेंगे नए व्यक्ति का भार बराबर पहले व्यक्ति था 70 किलोग्राम का और वृद्धि कितनी हो गई? 30 की। तो नए व्यक्ति का भार कितना आया? 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम। इसी प्रकार से हम ये सवाल देखेंगे। क्या कहा गया है? 8 व्यक्तियों के समूह में से 37 वर्ष के एक व्यक्ति के चले जाने से तथा उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के शामिल हो जाने से औसत उम्र में 2.5 वर्ष की कमी हो जाती है। 2.5 वर्ष की कमी हो जाती है। तो नए व्यक्ति की उम्र, इसी प्रकार से हम इसको लगाएंगे। तो हम क्या निकालेंगे कि एक व्यक्ति के स्थान पर अन्य व्यक्ति, तो नए व्यक्ति इसे लगाएंगे। सबसे पहले नए व्यक्ति के आने से औसत उम्र में कमी। उम्र में कमी। कमी कितने की आई है? 2.5 वर्ष की। व्यक्ति थे 8, तो 2.5 वर्ष की कमी आई है, और व्यक्ति कितने थे? 8, तो टोटल कमी कितनी आ गई? इसका इसमें गुणा करेंगे। 20 वर्ष की कमी। टोटल कितनी आ गई? 20 वर्ष की कमी। तो क्या पूछा गया? नए व्यक्ति की उम्र। इसलिए नए व्यक्ति की उम्र, पहले हर 8 व्यक्ति थे, उनके समूह की औसत उम्र 37 वर्ष थी। एक व्यक्ति की भी 37 वर्ष, 8 व्यक्तियों की सबकी 37 वर्ष थी, तो मतलब कि 20 की कमी आ गई। 37 थी और व्यक्ति चला गया, तो 20 की कमी आ गई, तो कितने बचे? 17 वर्ष। तो कितना बचा? 17। तो नए व्यक्ति की उम्र कितनी आई? 17 वर्ष। जैसे ये लगेगा वैसे ही ये लगेगा। सबसे पहले हम निकालेंगे वृद्धि, इसमें हो रही तो वृद्धि निकालेंगे। वृद्धि निकाल दी, व्यक्ति से 70 और वृद्धि हो गई 30 की, टोटल 100। इसमें कमी क्या पूछा गया है? टोटल व्यक्ति थे 8, टोटल 8 व्यक्ति थे, कमी हुई 2.5 वर्ष की। तो टोटल हम लोग निकालेंगे कितनी कमी हुई। कमी कितनी हुई? 37 थी, जितनी कमी हुई वो घटा देंगे, तो नए व्यक्ति जो शामिल होगा उसकी 17 वर्ष
उम्र होगी। तो हम लोग आगे अगला टाइप देखेंगे। ये टाइप यहीं समाप्त होता है। मतलब समूह में किसी व्यक्ति के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति शामिल हो जाए। अब अगला टाइप हम लोग चर राशियों पर आधारित प्रश्न देखेंगे। चर राशियों पर आधारित प्रश्न, उनका औसत निकालना। अगला टाइप है टाइप 9। चर राशियों के औसत पर प्रश्न। चर राशियों के औसत पर प्रश्न। चर राशियां क्या होती हैं? ए, बी, सी, ये सब चर राशियां ही तो हैं। पी, क्यू, आर। तो इन पे प्रश्न देखेंगे। सबसे पहला सवाल देखेंगे हम लोग। जैसे कोई सवाल दिया गया है 4a + 4b बराबर 1000। तो a तथा b का औसत बताइए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये दिया गया है 4a + 4b बराबर 1000। इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे। a + b बचेगा, इधर बचेगा 1000। तो a + b बराबर हम निकालेंगे। सबसे पहले हमें योग निकालना होता है संख्याओं का। तो योग निकालना है a और b का। तो योग निकालने के लिए हम 4 कॉमन लेंगे, तभी तो a + b का योग निकलेगा। और औसत निकालने के लिए हमें योग की ज़रूरत होती है और संख्याओं की। तो योग पता नहीं था, तो 4a + 4b दिया गया है। इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तभी तो योग आएगा। 4 कॉमन लेके इसको इससे काटेंगे। 1000/4, 4 दूनी 8, 2 हासिल की 5, 4 पंचे 20। तो a + b का योग कितना आया संख्याओं का? 250। संख्याओं का योग इतना आया। तो औसत निकालने के लिए तो औसत बराबर, औसत निकालेंगे a और b का औसत। a और b का औसत तो संख्याओं का योग 250। a b 2 संख्याएं हैं तो 2 से भाग दे देंगे, आएगा 125। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। कितना आएगा? 125। यही औसत आ गया। जैसे कि हम अगला सवाल देखें इसी में। ये चर राशियों पर आधारित औसत निकालने वाले प्रश्न हैं। इसी में हम अगला सवाल देखेंगे। जैसे कि अगला सवाल है a, b, c का औसत m है यदि ab + bc + ca बराबर 0 हो तो a² + b² + c² का औसत होगा। ये निकालेंगे सबसे पहले हम। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले a b c का योग निकालें। a + b + c का योग, इसका योग निकालेंगे a b c का योग। 3 संख्याएं हैं, औसत दिया 3, औसत में संख्याओं को गुणा करते हैं तो औसत सीधी सी बात है 3m। तो a + b + c बराबर कितना आया? 3m। समीकरण नंबर 1। अब हमको पता है a b c का योग पता है 3m आया है और ab + bc + ca बराबर 0 हमको दिया गया है। तो हमको निकालना है a² + b² + c²। ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे?
इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। समीकरण 1 का वर्ग करने पर, तो इसका जब हम वर्ग करेंगे a प्लस बी प्लस सी का वर्ग बराबर 3m का वर्ग, यही हो जाएगा। लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड, राइट साइड का राइट साइड वर्ग करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर आएगा 9m स्क्वायर। इसको खोल देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर प्लस, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 9m स्क्वायर। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर हम लोगों को क्या दिया गया है? 0। इसकी जगह हम लोगों को दिया गया है 0। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 गुणा 0, इसकी वैल्यू दी गई है, बराबर 9m स्क्वायर। तो इसको निकालेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा पूरा, बराबर आया 9m स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका योग आया कितना? 9m स्क्वायर। हमने योग निकाल लिया। औसत निकालने के लिए हम लोगों को योग की जरूरत होती है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सी स्क्वायर का योग निकाल लिया। अब औसत ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत बराबर निकालेंगे, योग कितना आया? 9m स्क्वायर, 9m स्क्वायर। और पदों की संख्या कितनी है? 3। थ्री एम स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का औसत कितना आया? 3m स्क्वायर। इसी क्रम में हम अगला सवाल देखेंगे। जैसे अगला सवाल है, अभी चर राशियों पे ही कर लें, एक सवाल और देख लें। जैसे m संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत n स्क्वायर हो तो m प्लस n का औसत बताइए, या mn का औसत बताइए या m प्लस n का औसत बताइए, एक ही बात है। इसको देखते हैं अगला सवाल। इसको पहले सबसे पहले इसका योग निकालेंगे, तो m संख्याओं का योग, m संख्याओं का योग बराबर औसत कितना है? n स्क्वायर। संख्याएं कितनी हैं? m, टोटल क्या आया? mn स्क्वायर। ऐसे ही n संख्याओं का निकालेंगे, n संख्याओं का योग, n संख्याओं का योग, इसका औसत दिया गया है m स्क्वायर, संख्याएं n, तो क्या आएगा? nm स्क्वायर। तो पूछा गया है, पहले योग निकाल लिया, तो पूछा गया m और n का औसत बताइए। तो m n का औसत m प्लस n बराबर हम निकालेंगे औसत, तो संख्याओं का योग
mn² प्लस nm² बटे संख्याएं दो दी गई इनका m प्लस n। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें से mn कॉमन आ रहा है, mn कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा n प्लस इसमें बचेगा m बटे m प्लस n, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा mn। तो इसका औसत क्या आया mn, ये हम लोग निकाल रहे थे औसत। इस प्रकार से चर राशियों पर आधारित प्रश्न खत्म होते हैं। अब आगे हम अगला टाइप देखेंगे, इसमें मिसरीडिंग मतलब गलत पाठ्यांक वाले प्रश्न। जो मिसरीडिंग वाले प्रश्न होते हैं, गलत पाठ्यांक वाले प्रश्न, उनको देखेंगे। तो क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप 10। 9 टाइप खत्म हो गए हम लोगों के, 10वां टाइप देखेंगे हम लोग। गलत पाठ्यांक वाले प्रश्न। मतलब पहला क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे गलत पाठ्यांक वाले प्रश्न सबसे पहले देखेंगे। वैसे सवाल कहा गया है, एक छात्र के 3 विषयों का औसत प्राप्तांक 70 है, किंतु बाद में पता चलता है, किंतु बाद में पता चलता है कि उसे प्राप्त अंक को 45 के स्थान पर 54 अंक दे दिए गए। यदि सही अंक देते तो सही औसत क्या होगा। हम गलत पाठ्यांक पे आधारित प्रश्न देखेंगे। तब कहा गया है कि एक छात्रों के 3 विषयों को, इसको हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो सिंपल देख लेते हैं फॉर्मूले से, एकदम सिंपल कहा गया है, फॉर्मूले से औसत निकालेंगे। औसत बराबर फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देखेंगे सबसे पहले, फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला क्या, उसी में से निकला है, देखते हैं। कुल योग, फॉर्मूला है कुल योग प्लस सही अंक माइनस गलत अंक बटे में कुल संख्या। जैसे इससे निकालना चाहें हम फॉर्मूले के द्वारा, तो सबसे पहले कुल योग कितना होगा, 3 छात्रों के विषयों का औसत योग। अगर 3 छात्रों के विषयों का योग निकालेंगे तो 70 का गुणा 3 में करेंगे तो कुल योग। सबसे पहले देखेंगे 3 छात्रों के औसत प्राप्तांक का योग निकालेंगे तो औसत में गुणा करेंगे संख्याओं का, कितना आएगा 210।
सही अंक कितने से 45, गलत अंक कितने हैं 54। बस इतना ही तो पता होना चाहिए हमें। और संख्याएं कितनी है 3, कुल संख्या कितनी है छात्रों की 3। अब फॉर्मूले में ये सब रख देंगे, कुल योग 210 प्लस सही 45 माइनस 54 बटे कुल संख्या दी गई है 3, इसको 210 इसमें से ये जाएगा -9 बचेगा बटे 3, टोटल कितना आया 201 बटे 3, इसको 3 से काटेंगे 201 को, 3 × 18 3 × 21 मतलब 67। क्या पूछा गया था? तो सही औसत क्या होगा 67। अगर इसको हम ट्रिक के माध्यम से देखें, ट्रिक के माध्यम से, तो बिल्कुल आसान तरीके से क्या कहा गया है, 3 विषयों का औसत प्राप्तांक 70 है। बाद में पता चलता है कि 45 के स्थान पर 54 अंक दे दिए गए। 45 के स्थान पर कितने अंक दे दिए गए 54। 45 के स्थान पर कितने अंक दे दिए गए 54। इसमें वृद्धि हुई ना अंकों में, कितने की वृद्धि हुई +9। तो अंक में वृद्धि कितने की हुई 9 की। अंक में वृद्धि कितनी हुई 9 की। तो इसका हम औसत निकालेंगे। सबसे पहले औसत निकालने के लिए अंक में वृद्धि 9 की हुई। संख्या कितनी थी 3 छात्र थे 3, इसको इससे काटेंगे तो कितना आया औसत, औसत आएगा 3। तो इसमें यह पूछा गया है अगर सही अंक देते तो सही औसत क्या होगा। तो पहले औसत प्राप्तांक था 70, फिर बाद में क्या हो गई वृद्धि, मतलब पहले औसत बाद में हो गई वृद्धि। वृद्धि कितनी हो गई 3, औसत आया 3। तो 70 औसत प्राप्तांक था 70, वृद्धि हो गई मतलब पहले औसत कम रहा होगा, पहले औसत कम रहा होगा। अब औसत वृद्धि हो गई 3 की, तो पहले कम रहा होगा, टोटल औसत प्राप्तांक 70 था। तो सही औसत पहले रहा होगा 70, बाद में 3 की वृद्धि हुई थी, तो यहां 3 को कम कर देंगे 67। ये रहा गलत पाठ्यांक वाले प्रश्न। इसी में और एक सवाल देख लेते हैं। इसमें एक सवाल और देख लेते हैं। नौ संख्याओं का औसत 60 था, परंतु बाद में पता चला कि 2 संख्याएं 73 व 25 के की जगह 37 व 52 रख दी जाती हैं यदि सही संख्या रखी जाती तो सही औसत क्या होता। सबसे पहले हम निकालेंगे, देखिए फॉर्मूले से ही निकाल लें। सबसे पहले 2 संख्याएं दी गई हैं, इनको हम जोड़ देंगे। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं फॉर्मूले के माध्यम से। तो 9 संख्याओं का औसत 60 था, तो 9 संख्याओं का योग निकालेंगे। 9 संख्याओं का योग, औसत दिया गया है 60, संख्याएं दी गई हैं 9, इसको हम निकालेंगे कितना हो जाएगा
40। दो संख्याएं 73 व 25 की जगह 37 व 52 दे दी गई। 73 व 25 इनको जोड़ेंगे, सही संख्या निकाल लेंगे। 73 25 इसको हम जोड़ देंगे, टोटल आएगा 98। अब गलत संख्या निकालेंगे। कितनी दे दी गई संख्या? 37 व 52। 37 व 52 को जोड़ देंगे, दो संख्याएं, आएगा 89। तो हम लोगों को निकालना है औसत। तो कुल योग कितना आया? कुल योग कितना आया? 540। सही अंक 98। सही अंक क्या? सही अंक है या सही संख्या है, इसको हम उसी तरीके से लिख लेंगे, सही प्लस गलत। कुछ भी हो, सही जो हो सही की जगह लिखते हैं, गलत को गलत की जगह लिखते हैं। सही संख्या कितनी है? 98 माइनस गलत कितनी है? 89। कुल संख्याएं दी गई हैं 9। कुल संख्याएं कितनी दी गई हमको? गिवन है 9। तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे, 540 प्लस 98 में से 89 जाएगा, 9 बचेगा बटे 9। 549 बटे 9, 9 छक्का 54, 61। कितना आएगा? 61। ये तो फॉर्मूले के माध्यम से हम लोगों ने निकाला कि अगर सही संख्या रखते तो सही औसत आता 61। अगर इसी हम ट्रिक के माध्यम से ही निकालें इसे, तो हम कैसे निकालेंगे? इनका योग कितना आया था संख्या? सही संख्या कितनी थी? 98। इसकी जगह कितना हो गया? 89। कितने की कमी आई? इसमें कमी आ गई। कितने की? 9 की। इसमें 9 की कमी आई है, 9 की कमी। इसमें 9 की कमी आई है, तो सबसे पहले निकालेंगे औसत। सबसे पहले औसत निकालेंगे, तो औसत 9। संख्याएं कितनी दी गई हैं? टोटल कमी कितनी आई है? कमी या वृद्धि लिखेंगे सब। उसके नीचे संख्याएं कितनी देंगे, उससे संख्याओं से भाग देंगे, आएगा 1। तो औसत कितना आया? 1। तो सही औसत पूछा गया, सही औसत। तो ये 1 की कमी आई है, 1 की कमी हो गई। तो पहले तो उसकी वृद्धि थी ना, अब 1 की कमी हो गई, तो पहले संख्याओं का औसत में कुछ वृद्धि थी। कितनी वृद्धि थी? मतलब अब 1 की कमी हो गई, तो पहले वृद्धि होनी चाहिए। पहले वृद्धि थी, पहले था औसत 60, तो पहले वृद्धि थी, अब 1 कमी हो गई। तो ये जो कमी हुई है, पहले मतलब ज़्यादा था, तो अब ये एक जोड़ देंगे तो सही औसत आ जाएगा 60 और 1 61। मतलब समझने का मतलब है कि जो 1 की जो कमी आई है, 1 की जो कमी, पहले औसत कुछ ज़्यादा रहा होगा, अब लेकिन औसत में आ गई कमी। तो अगर सही औसत निकालना हो तो जो कमी आई हो उसको पुराने वाले औसत में जोड़ेंगे, तभी तो वो सही औसत आएगा कि सही औसत क्या था। तो 1 को उसमें जोड़ देंगे, टोटल आएगा 61। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब टोटल 10 टाइप हो गए हैं, 2 टाइप और बचे हैं, क्रिकेट संबंधी प्रश्न बचे हैं, इनको देख लेंगे, और एक टाइप बचा है देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।